Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ छठा के पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली कक्षा में हमने बहुत हुआ कविता पढ़ी थी और आज हम उसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो करेंगे। ठीक है, तो कविता आपको याद है, आप सबने कविता पढ़ी। कविता में क्या होता है कि बारिश के कारण बच्चों को जिन जिन कठिनाइयों को झेलना पड़ा है उसके बारे में बताया गया। क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इस कारण बच्चे कहाँ फंस गए थे, अपने घरों में ही थे। लेकिन घर में भी उनको बारिश के कारण बहुत सारी कठिनाई हो रही थी, जैसे कि उनकी घरों की छत जो थी वो टपक रही थी, जिस वजह से वो ना तो खेल पा रहे थे घर में भी, और उनको ऐसा लग रहा था घर में रहकर भी कि वो बंद पिंजरे में एक तोते की तरह है। उनको घर में रहकर भी बोरियत झेलनी पड़ रही थी और सड़कों पर बाहर वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़। इसलिए बच्चे क्या कह रहे हैं सूरज दादा से कि जल्दी से धूप खिलाइए और ये जो सड़कों पर पानी जमा है उसको यहाँ से हटाइए। और बच्चे कह रहे हैं अपने दोस्तों से कि तुम भी प्रार्थना करो सूरज दादा से कि वो जल्दी बादलों के पीछे से बाहर आए और यहाँ पे जो सड़कों पर पानी जमा है उसको नदी तालाबों में, समुद्र में, वहाँ तक पहुँचा दे, और ताकि यहाँ पर सड़कें साफ़ हो जाए और फिर हम आराम से खेल सके। ठीक है, तो आज उसी कविता के हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने अगर कविता पढ़ी है तो आप सब भी उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बारिश आती है तो आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, उनको सोचना है और लिखना है। तो जल्दी बताइए, बारिश सोचते ही आपके मन में क्या आता है? चारों तरफ हरा हरा हो जाता है, ताल तलैया भर जाते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ, मोर बोलता है, मोर नाचता है, और बताओ आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बारिश कहने पर मन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो हम लिखेंगे हरी भरी हरियाली। आता है ना कि बारिश आएगी तो सब और क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, हरी भरी हरियाली, मोर का नाचना, ताल तलैयों का भर जाना, ताल तलैयों का भर जाना, और सड़कों पर पानी जमा हो जाना, क्योंकि बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है ना, और कीचड़ भी होता है, बारिश होती है तब, और सड़कों पर पानी जम जाना, और कीचड़। और कीचड़ ही कीचड़। ठीक है, तो बारिश शब्द सुनते ही हमारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो हरी भरी हरियाली आती है, मोर का नाचना और ताल तलैया का भर जाना। लेकिन बारिश आती है तो कई सारी कठिनाइयाँ भी होती है, जैसे सड़कों पर पानी जमा हो जाना, बहुत तेज़ अगर ज़्यादा बारिश आती है तो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है ना। तो अगला प्रश्न करते हैं, बहुत हुआ जब
जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत तेज़ बारिश होती है बच्चों, तो आप बताइए कि आप उस वक्त क्या खेलते हो और क्या क्या खेलते हो और किसके साथ खेलते हो? जल्दी बताइए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको सोचना है। जैसा इस कविता में हुआ था ना बच्चों के साथ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब आप सोच के बताइए कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप घर के अंदर हैं, तो आप कौन सा खेल खेलना पसंद करेंगे और किसके साथ खेलते हो आप? जल्दी बताइए। यस। तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो मैं घर में अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। किसके साथ खेलते हो? अपने भाई बहनों के साथ खेलते हो आप भी? खेलती हूँ। और मैं क्या क्या खेलती हूँ? जैसे हम क्या खेल सकते हैं घर में रहकर? जैसे कैरम बोर्ड, लूडो और लुक्का छिपी खेली है आप सबने? ये सारे खेल हम घर में रह के भी खेल सकते हैं जब बारिश होती है तो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास का जो वातावरण है वो कैसा दिखाई देगा? अगर बारिश होने पर वैसे तो हरियाली होती है, बहुत सारे खेतों में अगर धान उगाए होते हैं तो वो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ये भी कठिनाइयाँ होती है कि हमारे घर के आसपास में जो गीली मिट्टी होती है वो कीचड़ बन जाती है बारिश होने के कारण, और सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है। ठीक है, तो ये सब होगा जब बारिश होगी तब। ठीक है, खूब तेज बारिश होगी तो घर के आसपास कैसा होगा? खूब सारा पानी जम जाएगा, खूब सारा पानी जम जाएगा, खूब सारा पानी जम जाएगा सड़कों पर, और आसपास कीचड़ ही कीचड़ होगा। आसपास कीचड़ ही कीचड़ होगा। ये आपकी कविता में है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि कविता में भी बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी बारिश के कारण, तो हमें उसका उत्तर इसी तरीके से देना है कि बारिश जब होती है आसपास तो क्या होता है बाहर, तो क्या होता है घर के आसपास? जब बारिश तेज होती है तो खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और अगर लगातार बारिश हो रही है कई दिनों तक तो पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, जिससे कहीं आने जाने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। लेकिन जब बारिश होती है तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती है। किसानों को बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, अगर बारिश नहीं होगी तो अनाज कैसे उगेंगे? तो बारिश होती है तो अनाज भी उगते हैं, हरी भरी हरियाली होती है, मौसम सुहाना होता है, चिड़ियों की मोर के चहकने की आवाज़ें आती है ना, और मौसम में ठंडक भी आ जाती है, गर्मी थोड़ी कम भी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बारिश में कितना पानी बरसता है?
वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। बारिश में कितना पानी बरसता है, अगर बारिश तेज है तो काफ़ी मात्रा में पानी बरसता होगा, और वो सारा पानी कहाँ जाता है, नदी में, ताल तलैयों में, ठीक है, वहीं जाता है, नालों में, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं बारिश में काफ़ी मात्रा में बरसता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ जाता होगा, सारा वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है, वह सब पानी नदी, नालों, तालाब और ताल तलैया इत्यादि, ठीक है। तो बारिश जो होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है। और बारिश का जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, अगर कहीं नाले हैं तो नालों में चला जाता है, नदी में चला जाता है, ताल तलैयों में चला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न अगला है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। लोग में हम सब है, हम बारिश से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हम बारिश में बाहर जाके तो खड़े नहीं हो सकते हैं, हम कहाँ रहेंगे, हमारे घर में ही रहेंगे। तो हम घर में रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, घर में, हम घर में ही रहेंगे, क्योंकि बारिश अगर तेज आती है, अगर हम बाहर हैं तो हम कहीं फंस सकते हैं, तो हम घर में ही रहेंगे। अगला है कबूतर। अब कबूतर बारिश से बचने के लिए क्या करेगा, अपना घोंसला जो है या अपना कहीं घर है, किसी की घर की छत के ऊपर जो होती है ना बालकनी, उसके नीचे उसका घर है तो वो वहाँ बैठ जाएगा, या फिर पेड़ पर उसका घोंसला है तो वो वहाँ जाकर बैठ जाएगा। तो कबूतर कैसे बचेगा बारिश से, अपने घोंसले में बैठ जाएगा। फिर है केचुआ। कछुआ क्या करेगा, कछुआ तालाब में रहेगा। अगर बारिश आ रही है तो कछुआ तो तालाब में रहता ही है, तो कछुआ तालाब में रहेगा। कछुआ तालाब में रहेगा, या जमीन के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। कछुआ तालाब में रहेगा। मछली क्या करेगी, मछली को वैसे बारिश होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आराम से नदी में या तालाब में रह सकती है, ठीक है। तो मछली भी क्या करेगी, मछली तालाब या नदी में जहाँ उसका घर है वो वहीं पे रहेगी। अगला है मोर क्या करेगा बारिश से बचने के लिए, कहीं बहुत सारी घनी झाड़ियां है तो मोर या तो उसके बीच में बैठ जाएगा या फिर पेड़ के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो झाड़ियों में छुप जाएगा, झाड़ियों में छिप जाएगा, या फिर पेड़ पर बैठ जाएगा।
ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, अपने अपने घर में चले जाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न करते हैं। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। आपने भी सुना होगा, आपको भी मम्मी या पापा बोलते हैं ना, क्या बहुत हो गया अब चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे बोला है कभी? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तब आपके मम्मी या पापा आपको ऐसे बोलते होंगे, या आपके बड़े आपको कोई भी ऐसे बोलते होंगे। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना, कोई भी बात अगर हमारे मतलब की नहीं है, हम बीच में बोलते हैं बड़ों के बीच में, तब बोलते हैं कि आप चुपचाप बैठ जाओ, है ना। जब हम, तो हम लिखेंगे जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़रूरत से जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तब। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तब ये हमें सुनने को मिलता है कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, बहुत हुआ अब अंदर चलो। ये भी सुना होगा आप सबने कि आप बाहर खेलने जा रहे हैं और आपको कोई बुला रहा है कि आ जाओ अंदर आ जाओ, आप नहीं सुनते, तो फिर आपको ये सुनने को मिलता होगा कि बहुत हुआ अब चलो अंदर। सुना होगा ना आप सबने। तो ये कब सुनने को मिलता है? जब हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलते हैं। जब हम ज़्यादा देर बाहर खेलते या घर से बाहर रहते तब। ठीक है, ज़्यादा देर घर से बाहर रहते हैं तब ये सुनने को मिलता है बहुत हुआ अब अंदर चलो। बहुत हुआ अब सो जाओ। ऐसा कब सुनने को मिलता है कि बहुत हुआ अब सो जाओ? कब सुनने को मिलता है? जब बहुत देर हो जाती है और आप रात को बहुत ज़्यादा जगे हुए हो, तब आपको सुनने को मिलता है ना कि बहुत देर हो गई है, या आप अपना कुछ काम कर रहे होते हो, मान लीजिए स्कूल का काम कर रहे हैं, या फिर फ़ोन में कुछ गेम वगैरह खेल रहे हैं, या फिर कुछ और गेम खेल रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, तब आपको सुनने को मिलता है ना कि बहुत हुआ अब सो जाओ, है ना। तो हम लिखेंगे ये कब सुनने को मिलता है? जब हम सोते नहीं है ना, तब ये सुनने को मिलता है। जब हम सोते नहीं हैं और दूसरों को परेशान करते हैं ना, तब ये सुनने को मिलता है बहुत हुआ अब सो जाओ, और सोने भी दो, है ना। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। ये कब सुनने को मिलता है? जब आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तब आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि अब टीवी बंद कर दो, बहुत हो गया, पढ़ाई भी कर लो, खाना भी खा लो, है ना। तो बहुत ज़्यादा टीवी देखने पर आपको ये सुनने को मिला होगा वाक्य बहुत हुआ अब टीवी बंद कर दो। तो बहुत ज़्यादा टीवी देखने पर, बहुत ज़्यादा टीवी देखने पर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। ऐसा क्यों कहा गया होगा कविता में? क्योंकि इतनी तेज बारिश होती है, जब तेज बारिश होती है तो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, कोई भी कहीं भी जा नहीं पाता है, सब अपने घर में कैद हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। क्योंकि अगर कई दिनों से अगर लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिनों से, तो सड़कों पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है, कोई भी लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान नहीं ला सकते हैं, इतना पानी भर जाता है, और इससे सभी को क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो इस वजह से कहा गया है कि
सड़कें नहीं, बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, क्योंकि सड़कें भी आपने देखी होगी कि कई टूटी हुई होती है, कई कैसी होती है, खड्डे भी होते हैं। तो क्या होता है, पानी वहीं पे जम जाता है, आगे नहीं जा पाता है, तो वो सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इससे सड़कें नदी बन जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने पर ऐसा कहा गया है कि सड़कें नदी बन जाती है। ठीक है, तेज बारिश होने के कारण, तेज बारिश होने के कारण सड़कों पर बहुत पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, जिससे कई सारी कठिनाइयाँ होती है, जिससे कहीं सारी क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। जैसे हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते हैं, कुछ भी सामान लाना हो तो अभी नहीं ला सकते हैं, जिससे कहीं कठिनाइयाँ होती है। और सड़कों पे जो खड्डे होते हैं वहाँ पे भी पानी एक साथ इकट्ठा हो जाता है और उसको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि बारिश जब होती है तब आप देखते होंगे कि सूरज नहीं निकलता है और कई दिनों तक अगर लगातार बारिश हो रही है तो सड़कों पे पानी इतना जमा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सड़कें नदी बन गई है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है? जब सब और मतलब सड़कों पर आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, प्लस जो मिट्टी होती है वो कीचड़ बन जाती है और उसको देखकर क्या होता है कि नानी याद आ जाती है। और जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो काम के लिए बाहर जाते हैं, वापस अंदर आते हैं तो वो कीचड़ वाले पैर से घर भी गंदा हो जाता है और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, तो वो साफ करने में और उसको देखने में क्या होता है, नानी याद आ जाती है। ठीक है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसका लिखेंगे, कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि तेज बारिश होने के कारण, बहुत ज़्यादा और चारों तरफ और आसपास कीचड़ हो जाता है। कीचड़ हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता है, जिससे क्या होता है, नानी याद आ जाती है उसको देख कर या उसको साफ करने में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
एक चित्र कहीं काम, एक चित्र कहीं काम। कविता के साथ जो चित्र दिए गए हैं उनमें कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा है, कविता में आपने देखा होगा कि एक बच्चा, दो बच्चे मिलकर क्या खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे। एक लड़का और एक लड़की लूडो खेल रहे थे। एक लड़का चित्र बना रहा था, बिल्ली खिड़की में बैठी थी, देख रही थी। आपने उस चित्र को पहले क्या करना है, अपनी किताब को खोलना है और इस कविता को खोलना है। पाठ मतलब कविता 6 बहुत हुआ, और उसके चित्रों को अच्छे से देखना है आपको और फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो एक बच्चा क्या कर रहा था, चित्र बना रहा था, क्योंकि वो बाहर तो नहीं जा सकता था खेलने, तो वो चित्र बना रहा था। एक बच्चा चित्र बना रहा था। दूसरा बच्चा खेल रहा था। एक बच्चा खेल रहा था लूडो अपनी बहन के साथ या अपने मित्र के साथ। ठीक है, दूसरा बच्चा खेल रहा था। बिल्ली खिड़की में बैठी थी और बाहर देख रही थी। देखना आप चित्र को अच्छे से, बिल्ली देख रही है। एक आदमी बैठा था वहां पे। एक आदमी बैठ रहा है। एक बच्ची क्या कर रही थी, एक टब था उसमें कागज की किस्ती चला रही थी। एक बच्ची कागज की किस्ती चला रही थी। कुत्ता क्या कर रहा था, कुत्ता भी गीला हो गया था क्योंकि ऊपर से पानी टपक रहा था और बाहर सड़कों पे पानी था, तो उनकी रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो कुत्ता खड़ा होकर बाहर देख रहा था या अपने आप को सुखा रहा, तो कुत्ता भी गीला हो गया था, है ना। तो कुत्ता खड़ा था। ठीक है, खड़ा था और वो गीला था तो सुखा रहा था, अपने आप को सुखा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपको अपनी किताब खोलनी है और उस चित्र को अच्छे से देखना है। एक एक चित्र को देखना है कि इसमें कुत्ता क्या कर रहा है, बिल्ली क्या कर रही है, आदमी क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा, कविता 6 जिसका नाम है बहुत हुआ। पहले हमने उस कविता को पढ़ा, उसका गायन किया। उसके बाद आज हमने कुछ अभ्यास प्रश्न किए जो आपकी पुस्तक में ही है। और अब आपको क्या करना है, इन अभ्यास प्रश्नों का क्या करना है, बार बार पढ़कर अभ्यास करना है ताकि ये आपको याद हो जाए। और कहानी जो कविता की जो पंक्तियां हैं उनको बार बार 2-3 बार क्या करना है, गायन करना है। और इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, सुआ, चुआ, दुआ, तो उन शब्दों को बार बार अपनी पुस्तिका में लिखकर प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.